नमो नमः। इस वीडियो में हम सभी रुचिरा भाग द्वितीय के त्रयोदश पाठ अमृतम संस्कृतम का अभ्यास करेंगे। अभ्यास का प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। तो आप मेरा उच्चारण सुन करके आप भी अपने मन में इसका उच्चारण करिए, अभ्यास करिए इसका बोलने का। इसको उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानाः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थशास्त्रम। वीडियो रिवाइंड करके आप कई बार इसको सुनिएगा। द्वितीय प्रश्न है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखिए। का भाषा प्राचीनतमा? संस्कृत भाषा प्राचीनतमा। संस्कृत भाषा। एक पद में उत्तर देना है तो केवल संस्कृत भाषा लिख देंगे बस। शून्यस्य प्रतिपादनं कः अकरोत्? आर्यभट्टः। आर्यभट्टः। कौटिल्येन रचितं शास्त्रं किम्? अर्थशास्त्रम्। अर्थशास्त्रम्। कस्याः भाषायाः काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्? संस्कृत भाषायाः। संस्कृत भाषायाः। संस्कृत भाषायाः। काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति? सूक्तयः। एक एक पद में उत्तर देना है बच्चों। तो कौन सी भाषा प्राचीनतम है? संस्कृत भाषा। शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले कौन किया? आर्यभट्ट ने। कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र का नाम क्या है? अर्थशास्त्रम। किसकी भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? संस्कृत भाषा का। कौन हमको प्रगति के पथ पर प्रेरित करता है? संस्कृत भाषा की सूक्तियाँ। ये इस प्रकार इसका अर्थ है और इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। तृतीय प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन है। एक ये है का, एक ये है कई ही, और एक है किम और किमर्थम। तो इन शब्दों के स्थान पर अगर हम उत्तर लिख देते हैं तो फिर ये पूरा वाक्य उत्तर बन जाता है। जैसे संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, तो संस्कृत भाषा। ये का के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। तो ये पूरा उत्तर हो जाएगा। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा। इतना पूरा लिखेंगे आप, इतना पूरा लिखेंगे। आगे है बच्चों संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धम अस्ति। संस्कृत का वाङ्मय किनके द्वारा समृद्ध है? हमको किसके स्थान पर लिखना है? इस कैः के स्थान पर। तो कैः के स्थान पर हम कैसे लिखेंगे बच्चों? यहाँ देखो, देखिए यहाँ लिखा है संस्कृत भाषा अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक पूरा लिखेंगे। वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च। ये किसके स्थान पर लिखेंगे बच्चों? ये इस प्रश्न के स्थान पर। कई ही समृद्धम अस्ति कि ये कई के स्थान पर लिखेंगे। ये इनके कई के स्थान पर वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। तो ये पूरा एक वाक्य में हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा। संस्कृतम किम शिक्षयति? सर्वभूतेषु। इस किम के स्थान पे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे संस्कृतम शिक्षयति सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम या सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। ये कहाँ मिलेगा? मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये यहाँ पर है।
सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। ये आप लिख लेंगे। और क्या है बच्चों, अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम। तो आपको इस इतना बहुत समझ हो जानी चाहिए कि कैसे इसमें से हम उत्तर निकालते हैं। कह रहा है कि संस्कृत भाषा हमको क्यों पढ़नी चाहिए। तो इसलिए मनुष्यस्य समाजस्य परिष्कारः भवेत्, अतः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम्। अतः अस्माभिः, इसमें लिखेंगे कि मनुष्यस्य समाजस्य परिष्कारः भवेत्, अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम्। ये इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो गया बच्चों। ये चतुर्थ प्रश्न है, इकारांत। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इकारांत का अर्थ होता है बच्चों, जो इकारांत लिखा है इसका अर्थ होता है ई से अंत होने वाला शब्द। तो इसमें जितने भी शब्द लिखे हैं, गति, मति, बुद्धि, प्रीति, नीति, शांति, मति, प्रकृति, इसके नीचे भी जितने भी शब्द लिखे हुए हैं सारे के सारे इकारांत है, अर्थात इनके अंत में ई आता है। जैसे गति, मति, त के बाद में ई सुनाई पड़ रहा है ना, गति, मति। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। पुस्तक में पीछे मति का शब्द रूप लिखा है, आप लोग उसको याद करेंगे। अगर वो आपने वो शब्द रूप याद कर लिया तो ये प्रश्न आपके लिए अत्यंत ही सरल है। तो करना क्या है, देखिए, गति ही गति गतयः, अब मतयः यहाँ लिखा है, तो गतयः का गति, तो मतयः का मति, ऐसे। और यहाँ गति ही, तो यहाँ पर मति ही। ऊपर देख करके आप नीचे इसको सेट करेंगे। देखिए, प्रथमा विभक्ति में है गति गति गतयः। उसी प्रकार बुद्धिम बुद्धि बुद्धि, ये द्वितीय विभक्ति की लाइन है। तो यहाँ पे प्रीति लिखा है, तो प्रीति लिखा है बड़ी में, तो प्रीति ही। और यहाँ पर बुद्धिम, तो प्रीतिम, यहाँ पे ह्रस्व इकार हो जाएगा, प्रीतिम। जो नित्या नीतिभ्याम नीति भी, शांति भी, तो शांतिभ्याम, यहाँ हो जाएगा शांतिभ्याम। अब यहाँ हो जाएगा शांत्या, वहाँ पे नीति भी को नित्या, तो शांति भी को शांत्या, तो शांत्या शांतिभ्याम शांति भी, ऐसे इसको बनाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ मत्यई मतये, मत्यई मतये, मतिभ्याम मतिभ्यः, तो प्रकृतिभ्याम लिखा है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रकृत्यई, प्रकृत्यई। और या ऑब्लिक करके लिखेंगे प्रकृतये। ये आप लोग देख के लिख लेना बच्चों, प्रकृतये, ऐसे जैसे उसमें लिखा था, प्रकृति प्रकृतये, प्रकृत्यई प्रकृतये। तो और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्यः, प्रकृतिभ्यः, ऐसे। अब यहाँ पे पंचमी विभक्ति में क्या है, कीर्त्याः कीर्तेः, कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्यः, तो यहाँ पे क्या है, गीतिभ्याम, तो गीत्याः, पहले आएगा गीत्याः, और यहाँ पे आएगा गीतेः। ये ऑब्लिक में है, मतलब दोनों सही है, गीतिभ्याम, और यहाँ पर आएगा गीतिभ्यः। कीर्तिभ्यः था, तो यहाँ पे गीतिभ्यः हो जाएगा। इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। अगला है बच्चों सूक्ति ही, तो षष्ठी विभक्ति में है सूक्त्याः, सूक्त्याः सूक्तेः, सूक्त्योः सूक्ति नाम, तो कृति नाम लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कृतेः। और यहाँ लिखेंगे कृत्याः, कृत्याः, और यहाँ पे लिखेंगे कृत्योः, सूक्त्योः है ना उसमें ऊपर देखो, तो कृत्योः, कृति नाम। यहाँ पे लिखा है सप्तमी विभक्ति में धृतौ धृत्याम, धृत्यो धृतिषु, तो भीतौ यहाँ पे आ जाएगा भीत्याम, भीत्याम, ये भी है बच्चों, भीत्याम। धृतौ धृत्याम, तो भीतौ भीत्याम,
यहाँ पर आ जाएगा भीत्योः, और यहाँ पर अंतिम में आ जाएगा भीतिषु। भीत्याम भीत्योः भीतिषु। तो हे मते हे मति हे मतयः, हे मते हे मति हे मतयः। तो आप इसमें इतना ही था। ये पंचम प्रश्न है बच्चों। रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। निधिः कः, निधिः कः, संगणकस्य कस्य, संस्कृत साहित्ये कुत्र या कस्मिन्, कस्मिन् भी कह सकते हैं बच्चों। वरिष्ठान कान, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, तो वरिष्ठान कान। इस प्रकार इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। प्रश्न निर्माण इसके स्थान पर ये शब्द लिखने हैं आपको। छठवां प्रश्न है बच्चों, उदाहरणानुसारम पदानां विभक्तिम वचनम च लिखत। उदाहरण के अनुसार पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। कैसे लिखेंगे देखिए। संस्कृते, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन है। आपको मति का शब्द रूप याद करेंगे तो ये बहुत ही सरल हो जाएगा आपके लिए। तो गति ही, तो गति ही में प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा, और वचन एक वचन ही होता है। नीतिम, नीतिम में द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय, वचन एक ही है, एक वचन। सूक्तयः, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। सूक्तयः। शांत्या, शांत्या में तृतीय विभक्ति है, एक वचनम। प्रीत्यय में चतुर्थी विभक्ति है बच्चों, प्रीत्यय में चतुर्थी विभक्ति है, एक वचनम। मतिषु में सप्तमी विभक्ति है और वचन है बहुवचन। तो आप लोग इस प्रकार इसको साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे। यथा योग्यम संयोज्य लिखत, यथा योग्य जिसमें वो जो सही है उसको मिलाकर लिखिए। तो कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम, चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानम, शून्यस्य आविष्कर्ता आर्यभटः, संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम, सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। इस प्रकार इसको मिलाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर समाप्त होता है ये, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि संस्कृति, स्मृति, नीति, सूक्ति, परिस्थिति, पद्धति, दृष्टि, धृति, शांति, प्रीति इत्यादि शब्द मति के समान ही चलते हैं। तो इन शब्दों के चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियों के एक वचन में दो दो रूप होते हैं, जैसे गत्यै गतये, गत्याः गतेः, गत्याम गतौ, ये सब। ये देखिए बच्चों, जो आप लोग ऊपर पढ़ा था इसका अंग्रेजी लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िए। यहाँ पर समाप्त होता है यह पाठ आपका। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।